अभी हम हेलो अभी हम चल रहे हैं शिव शक्ति की भजन कथा और इनके बारे में पूजा की पूर्ण जानकारी के संबंध में आवाज़ आप तक पहुँच रही है माता जी लोग? आवाज़ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कोई भी माता लोगों को सुनने में आपत्ति ना हो और सीटी जैसे आवाज़ ना करे कि मोबाइल को साइलेंट के मुद्रा में अगर रख देते हैं आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए तो शायद हम लोग अच्छे से कथा को सुन पाएंगे। अभी बहुत मजबूत कथा के बारे में हम लोग जानकारी देने जा रहे हैं। आप इन्हें अगर पूर्ण रूप से सुनने और समझने की प्रयास करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि अपने परिवार में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी। पिंड महारानी की, पंच महाशक्ति की, शिव शंभू की, भोलेनाथ की, आदि पराशक्ति की, महामाया दुर्गा की, माँ नव दुर्गा के, समस्त देवी देवता के, पर्यावरण की, ब्रह्म बाबा के। हम लोग एक दीपक जो जलाए हैं, ये दीपक के बारे में चर्चा करेंगे कि दीपक क्या चीज़ है, दीपक हमको क्यों जलाना चाहिए, दीपक जलाने से हमें क्या क्या लाभ मिलती है। हम लोग अनजान हैं इसलिए दीपक का महत्व नहीं जान पाते हैं। अच्छा माता जी लोग जो हम बोल रहे हैं आप तक की ये बात सही से जा रही है और आप समझ रहे हैं? पंचायत में सही माता जी लोग बात समझ रहे हैं? अच्छी बात है। नहीं तो अपनी वाली भाषा में बात करेंगे, आहार होगा वाली भाषा में, है ना? अभी आप हमारे साथ में साथ देंगे आप लोग दीपक की महामंत्र पे। बोलिए प्रेम से प्रज्वलित देव की, ज्वाला मैया की, सूर्य भगवान की। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन। आप सब लोग आइए, हमको नहीं गाना है, आप सबको साथ गाना है। हम जो गाएंगे इसको साथ साथ में गाना है, तभी हम इसका महत्व समझा पाएंगे। गाइए माता जी लोग, मेरे साथ साथ गाइए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हर तू मैं पाप, दीप ज्योति नमस्तुते। शंभु करोतु कल्याणम, आरोग्य सुख संपदा, द्वेष बुद्धि नाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमस्तुते। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की, अग्निदेव की, ब्रह्मदेव की, शिव गुरु जी महाराज की, नीलम दीदी की, हरिंद्रानंद भैया की, समस्त गुरुजन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। समस्त माता गुरु बहन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज माँ कौन है, आदि पराशक्ति कौन है, शिव कौन है, विष्णु कौन है, हमारे धर्म कौन है और हमारे धर्म कौन है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग गौर से इसे समझें ताकि आप कल पूजा करने में आपके साथ में कोई आपत्ति ना आवे। जिन्हें हर निगाहों से देखा जा सकता है और इनकी कलर, इनकी रंग, इनकी लहरें, इनकी जो आवाज़ है, इनका जो दुलारापन है, हम लोग सब अपनी नज़र से देख रहे हैं और फिर भी हम भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? भगवान तो हम में और आप में है,
और ज्योत के रूप में है, पंच महाशक्ति के रूप में है। हम लोग भटक गए हैं, हमारे जो भक्तजन हैं वो भटक गए हैं कि भगवान गुरु कहाँ मिलेंगे, हमारे शक्ति माता कहाँ मिलेंगे। नहीं माता जी, ये हमारे और आपके अंदर नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है। अगर वो बाहर होते तो शायद हम लोगों को मिल जाते, लेकिन ये हमारे अंदर में है और हम इन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग भटक रहे हैं। हमें भटकना नहीं चाहिए। और जो दीपक के बारे में मैंने जानकारी दिया हूँ आप लोगों का भैया, ये दीपक जिनको आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, यही तो हमारे परमेश्वर हैं, यही तो हमारी आदि शक्ति हैं, यही तो हमारे महेश हैं, यही तो हमारे शंभु हैं। हमारे अंदर में भी एक दीपक जल रही है जिनका नाम आत्मा है। जिस दिन ये निकल के चल जाते हैं तो ये घर सूना पड़ जाता है, खाली पड़ जाता है और हमें लोग अपने घर से निकाल देते हैं। अपने इस सुंदर सा कोमल सा बनाया हुआ इस शरीर के, इतनी सुंदर से बनाया गया है इन्हें, परमात्मा ने इन्हें बनाया है। और इनमें से जब दीपक निकल जाती है तो यह घर खाली हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे माता पिता, आत्मा, कुटुंब, भाई बंधु, गांव समाज मिल करके उस घर से भी इस घर को बाहर निकाल देते हैं और अंतिम यात्रा के लिए विदा कर देते हैं। समझना चाहिए हम लोगों को, हम सभी भक्तों को, कि भगवान को हम कहाँ पाएंगे। तो भगवान कहीं नहीं है, भगवान हम सब में है और बरोबर हिस्सा में है। ऐसा नहीं किसी में ज्यादा है भगवान और किसी में कम है भगवान। भगवान किसी में कम और ज्यादा नहीं होते हैं, सब में बरोबर हिस्सा में। एक चींटी के अंदर में देखेंगे भगवान उतना ही है, एक हाथी के अंदर में देखेंगे भगवान उतना ही है, एक बच्चे के अंदर में देखेंगे भगवान उतना ही है। एक हर एक जीव प्राणी, ये हमारे जो पर्यावरण है, जो हमारे पौधा लगे हुए हैं, वट वृक्ष है, इनमें भी प्राण उतना ही है। इसीलिए हमें इन 5 शक्ति को जानना पड़ेगा। 5 शक्ति कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, भूमि, जल। ये जो आकाश, वायु, अग्नि, भूमि, जल है, ये है, यही हमारा मूल शक्ति है, यही हमारे महादेव है, यही हमारे विष्णु है, यही हमारी आदि पराशक्ति महामाया माँ दुर्गा है, यही भगवती है, यही ब्रह्म है, यही सम है, यही सभी में निवास करते हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम लोग दूसरा भगवान को खोजने के चक्कर में पूरे जीवन को बिता देते हैं। थोड़ा सा माइक को थोड़ा सीधा कर बोलिए, शक्ति माता की, शिव शंभू की। ये जो शक्ति है, हमारा जो 5 शक्ति है, जो हमने अभी कहा है, आकाश, वायु, वायु आकाश माने ब्रह्मांड, समझने का प्रयास कीजिएगा मैया। ब्रह्मांड, आकाश के मतलब होता है ब्रह्मांड। वायु, वायु के मतलब जो अभी ये पत्ते हिल रही हैं और हवा हमारे शरीर में लग रही, तो हमें महसूस हो रही है कि हाँ हवा बह रही है, ये वायु। अग्नि, अग्नि जो दीपक के रूप में प्रज्वलित हैं और सूर्य के रूप में विराजमान है, तापमान के रूप में हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद पड़ रही है ये। और भूमि, जहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं। और जल, जिनके बिना अपन जीवन संभव नहीं है क्या भैया? जल के बिना हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। अच्छा, कोई चिंता तो नहीं है भैया आप लोगों को? सब चिंता छोड़ दीजिए भैया, आपसे मैं, आपका दास आपको प्रणाम करता है। सब चिंता छोड़ दीजिए, अभी यही भगवान का चिंता कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए कि हे परमात्मा, हे महाशक्ति, हम आपको पास आए हैं, हम अपना समय निकाल करके आए हैं, तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा परिवार में सब फलता फूलता रहे और हम आपके लिए समय निकालता रहे। नहीं तो ये जो 5 शक्तियाँ हैं, ये 5 शक्तियाँ से हम आपसे पूछते हैं भैया कि आप हवा के बिना यानी ऑक्सीजन के बिना क्या जिंदा रह सकते हैं? दिल से बताइए। जो हम सांस लेते हैं, इनके बिना हम जिंदा कितना देर रह सकते हैं भैया जी? नहीं रह सकते हैं। अच्छा भैया, हम जल के बिना कितना दिन जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अच्छा, जमीन पे हम बैठने की जगह नहीं मिले तो हम कहाँ बैठेंगे भैया? सब जगह पताल है नहीं। अच्छा, हमारे शरीर में एक ज्योत जल रही है जिनका नाम आत्मा है। अगर वो ज्योत निकल जाए तो हम जीवित रहेंगे?
नहीं रहेंगे भैया। तो इसीलिए हम सभी भक्तों को भटकना नहीं चाहिए, भक्ति के लिए भटकना नहीं चाहिए। हमारा भक्ति जहाँ भी रहेंगे, घर में रहेंगे, शमशान में रहेंगे, मसान में रहेंगे, जहाँ ये शरीर रहेगा भैया, वहाँ ये पांचों शक्ति साथ में रहेगा कि नहीं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं, मिलता है। वहाँ पर जमीन रहता है कि नहीं, वहाँ पर हवा रहता है ना, वहाँ पर आप जिंदा रहते हैं। इसका मतलब कि भगवान हमारे साथ हर जगह पे बरोबर रहते हैं कि नहीं भैया। फिर हम भगवान को इधर उधर खोजते हैं, ढूंढते हैं, भगवान तो मिलते नहीं है। इसीलिए हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने आप पर भरोसा कर लेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपने आप पर भरोसा नहीं है तो इसी काया के अंदर में एक माया छुपा है जिनको हम देख नहीं पाते हैं, और बाहर में भटका हुआ लोग को रास्ता कोई भी बता देगा। बाहर में भटका हुआ भक्तों का रास्ता कोई भी बता देगा, लेकिन जो इंसान, जो भक्त अपने अंदर ही भटक गया है, उनको रास्ता कौन बताएगा। उनको रास्ता केवल भक्ति बताएगा, उनको रास्ता केवल शक्ति बताएगा, उनको रास्ता केवल सत्मार्ग बताएगा, उनको रास्ता केवल सत्संग बताएगा, उनको रास्ता केवल सच्चा साथी बताएगा। तो हमें पूर्ण विश्वास करके पूजा में बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। देखिएगा, पूजा में हम लोगों का बहुत खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसाद नहीं खाते हैं। वह भगवान प्रसाद का जो सुगंध होता है, जो उनके अंदर में अर्घ होता है, वही महसूस करते हैं, और वो हमारे लिए प्रसाद बना करके दे देते हैं, ताकि हम लोग उसके खा करके अपने अंदर का जितने सारी बलाएं हैं वो हम त्याग सकते हैं। तो हम लोग जो है भैया, जो घर में इधर उधर जो भटकते हैं, उल्टा सुल्टा के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले परिवार के अंदर में अपने पर भरोसा करना चाहिए, फिर हमको भगवान अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे अंदर में ही रहते हैं आत्मा के रूप में। आत्मा कहाँ से मिला है, परमात्मा से। तो जैसे परमात्मा से आत्मा मिली है, तो जैसे ही हम आत्मा को खुश करेंगे, आत्मा को कष्ट नहीं देंगे, आत्मा को सताएंगे नहीं, तो परमात्मा को अच्छा लगेगा कि चलिए हमारा अंश, हमारा जो अंश है इस मानव के अंदर में, तो ये इसको कष्ट नहीं करता है। इसको समय से खाना, समय से पानी, समय से नहलाना, समय से धुलाना, समय से अच्छी बात विचार चल रहा है, इसीलिए परमात्मा हमारे खुश हो जाते हैं। हम लोग एक मानव हैं और 80,84,00,000 जोनी में से परमात्मा ने हमें इतना कोमल, इतना सुंदर और इतना सजग बनाया है। ये साधारण बात नहीं है। बोलिए प्रेम से शक्ति माता की। बताइए भैया कि इतना सुंदर, आप अपना अपना कभी कभी आईना में मुंह देखे हैं, देखे ही होंगे, कितना सुंदर है आप लोग, कितनी अच्छी हैं। आपको बनाने में कितना मालिक को समय लगा होगा। थोड़ा याद कीजिए, माँ के गर्भ में हम चलते हैं, अभी माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में जब हमारा जन्म होता है, वहाँ कुछ नहीं रहता है भैया, केवल माँ के गर्भ होता है, और उस गर्भ में इतना कोमल कोमल रेशम जैसन, ये देखिए प्लास्टिक कहिए इसको या रेशम की बाल कहिए, नहीं है, सोना की बाल कहिए, रेशम जैसी बाल कहिए, ये कहाँ से लाए हैं। ये माँ के गर्भ में कोई रास्ता तो नहीं है। समझने की बात है भैया, माँ के गर्भ में एक इतनी बड़ी जगह होती है, उसी जगह में हमारा जन्म होता है, हमारा जीवन बनता है। उसमें कितना हमारे मालिक को ख्याल है, थोड़ा भी भूलते नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग पूजा करना भूल जाते हैं, हम लोग नहाना भूल जाते हैं, हम लोग खाना भूल जाते हैं, हम लोग झाड़ू लगाना भूल जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को इज्जत करना भूल जाते हैं, हम लोग अपने आप को इज्जत करना भूल जाते हैं। मालिक कितना याद करता है कि गर्भ में जहाँ जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ माँ के भोजन के द्वारा हमको प्राप्त होता है। और उस गर्भ में
हमें रच रच करके परमात्मा ने एक शरीर को निर्माण करता है, जिसमें देखने की क्षमता बनाते हैं, 2 नैन लगाते हैं, सूंघने के लिए नाक बनाते हैं, सुनने के लिए कान बनाते हैं, चखने के लिए जीभा बनाते हैं, खाने के लिए मुख बनाते हैं, समझने के लिए ब्रेन बनाते हैं, सुंदरता के लिए केस बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, 5 गो उंगली लगाते हैं, गलती से 15-20 गो इसमें लगता नहीं है। कितना उनकी ख्याल है, हाथ के जगह पर गोड़ ना लग जाए, कितना ख्याल है। बताइए कि कितना बड़ा कारीगर है हमारा मालिक, कितना बड़ा डिजाइनर है कि थोड़ा भी मिस नहीं होने देते हैं। और लड़की बनेंगे तो लड़की जैसा सब व्यवस्था उनके अंदर में, लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़ा, कलेजी, बड़ी आँख, छोटी आँख सब अंदर में एडजस्ट कर देते हैं, अंदर में लगा देते हैं, जिनके कारण से हम लोग बाहर में ये बाजा वाला भैया तार जोड़े हैं, इसमें तो हम बोल रहे हैं, वहाँ तक कोई तार नहीं है और फिर भी वो बोल रहा है। उनका वायरिंग करने वाला इलेक्ट्रिक मिस्त्री कौन है अंदर? कोई तो है, जिनको हम मालिक कहते हैं। हम उन्हीं को नहीं समझ पाते हैं कि मालिक कौन है। और हम बाहर के दुनिया में, माया के दुनिया में, मोह के दुनिया में भटक जाते हैं। थोड़ा थोड़ा के लिए हम लोग लड़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा के लिए झगड़ जाते हैं। थोड़ा सोचिए मैया, जब हमारे साथ में परमात्मा अपना रोशनी देना कभी बंद नहीं किया, वो हमसे कभी लड़ते नहीं हैं। अगर वो लड़ करके दिन न करे, रात ही रहने दे तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। हवा बंद कर देंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगा। जल बंद कर देंगे, जल सुखा देंगे तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। वो हमसे कहाँ लड़ते हैं। लेकिन हम लोग इतना बड़ा, इतनी छोटी सी शीशा के गोली जैसा आयु लेके आए हैं और हम लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। गोतनी से लड़ते हैं, दियादिन से लड़ते हैं, पटदार से लड़ते हैं, रिश्तेदार से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं। भैया लड़ने से क्या मिलने वाला है? आज लड़ लेंगे, कल दरवाजा के पूरब के दरवाजा पश्चिम घूम जाएगा। आप जग करेंगे तो हमको नहीं बुलाएंगे, हम जग करेंगे आपको नहीं बुलाएंगे। मैया ऐसा प्रेम रखने से क्या फायदा? प्रेम आज देखिए, आज आप लोग सीखिए कि आप ही लोगों के द्वारा, आप ही भक्तों के द्वारा माता का, ये शक्ति का, ये शिव शक्ति का, ये आदि शक्ति का, ये पंच शक्ति का इतना बड़ा श्रृंगार हुआ है। ऐसा ही श्रृंगार तो अपना परिवार में होना चाहिए। इतना ही मोहब्बत तो आपको अपने आप से होना चाहिए। इतना ही मोहब्बत अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने संसार में होना चाहिए। हर एक व्यक्ति से मोहब्बत करना सीख जाए तो कभी नफरत नहीं रहेगा। मैया रहेगा क्या? बोलिए प्रेम से शक्ति माता की। ये जो हमारे मैया हैं बड़ी दुलारी हैं, बहुत प्यारी हैं। जब इनके शरण में हम झुक जाएंगे, इनके शरण में जब हम झुक जाएंगे तो ये हमको गोद उठा लेंगे। हमको कब ये नहीं मानते हैं, जानते हैं भैया? हमसे मालिक क्यों नाराज हो जाते हैं? हमसे माँ भगवती नाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम इनको प्यार नहीं करते। जैसे ये हम सबसे प्यार करते हैं, हम लोग भी इनसे प्यार करें। कैसे प्यार करेंगे? माता से। कैसे मोहब्बत करेंगे माता से? तो माता से मोहब्बत करना, माता का पूजा करना बहुत साधारण है, बहुत साधारण। एक नन्ही सी मुन्नी सी बच्चा भी माता से प्यार कर सकती हैं, इनकी पूजा कर सकती हैं। बहुत बनावटी और बहुत सारी खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस केवल परिवार में प्रेम बनाइए और अपने अपने घर में माता के नाम से दीपक जलाइए, शिव गुरु का नाम से जलाइए। सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। आप समझेंगे कि शिव गुरु अलग हैं तो माँ शक्ति अलग है, नहीं। शिव गुरु बोले हुए हैं। कथा में जाएंगे, विष्णु पुराण में जाएंगे तो शिव पुराण में जाएंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया है, शिव बोले हुए हैं भगवान कि
शक्ति के बिना शिव सबके समान है। सब जानते हैं किसको कहता है? सब मुर्दा को कहता है, मरा हुआ प्राणी को सब कहता है। और भगवान कहे हैं कि शक्ति के बिना शिव सबके समान है। मतलब हे शक्ति, आप अगर मेरे अंदर निवास नहीं करेंगे तो यह शिव किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से हम सबको अंदर में शिव और शक्ति का निवास है। हम सब के अंदर में शिव और शक्ति बरोबर रहते हैं। नहीं रहेंगे, अगर शक्ति निकल जाएंगे तो भी हमारी मृत्यु हो जाएगी, अगर शिव निकल जाएंगे तो भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये दोनों अलग अलग नहीं है। तेल और बाती एक साथी है, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकती। बोलिए प्रेम से शक्ति माता की। अब हम चर्चा करेंगे यह शक्ति माता कौन है जो आपको बीच में ये 3 खंड स्थान पर पधारी हैं और हम आप सब इनका सेवक हैं। हम आप सब इनका जन हैं, हम इनका दास हैं। इनकी सेवा करने से, इनकी भक्ति करने से मैया कुछ अपना घटता उठता नहीं है। केवल मन का सोच जो है, हम लोग भरम में चले जाते हैं। मैया भरम में कहाँ चले जाते हैं? बोलिए मैया, बोलिए, कहाँ चले जाते हैं? भरम में चले जाते हैं। और भरम से निकलने के लिए कोई रास्ता उसका नहीं होता है। भरम मतलब भय। हर आदमी ने आपको गलत बताएगा और आप धीरे धीरे गलत में फंसते जाएंगे। कोई भगवान उगवान ना हो के चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं तो हाँ ठीक है, बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ अपना सीना पर हाथ रख के बोलू ना कि ये सांस मिलैया कि हमर संपत्ति है कि मालिक के संपत्ति। यही तो हमारे भगवान है कि हमारे अंदर में देखिए कितना ईमानदारी है परमात्मा को। इन मैया का कितना ईमानदारी है हमारे प्रति कि हमें जन्म भी दे दिए हैं और हमको जन्म से लेकर के मरने के दिन तक संभालते रहते हैं कि मेरे बाबू को कहीं ठेस न लग जाए, नहीं कहीं चोट न आ जाए, कहीं बुद्धि की कमी न हो जाए, कहीं रोटी की कमी न हो जाए। तो ये तो पूरा ख्याल करते हैं। हम लोग इन पर नाराज हो जाते हैं। क्या नाराज हो जाते हैं? अगर बउआ का सर्दी हो गया तो हम भगवान को नहीं मानते, अगर बुखार लग गया तो हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, ठेस लग गया तो हम भगवान को नहीं मानते, घर में आग लग गया तो हम भगवान को नहीं मानते। भैया इनसे भगवान को क्या लेना देना है कुछ लेना देना? बुखार आपके कारण से लगा है बुआ का, आपने उसे समय पर देख रेख नहीं किया है। आप बीमार अपने मतलब से पड़ गए हैं। आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप को देख रेख नहीं करते। भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान तो आपको जिंदा रख ले है, यही उनकी प्रसाद है। तनिक सोचिए, तनिक माता पे विश्वास करके देखिए कि माता के बिना कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। फिर हम लोग गलती करते हैं खुद और फंसाते हैं भगवान को। नहीं भैया, गलती हम लोग खुद करते हैं और फंसाते हैं भगवान को। भगवान न मेरा अटीदार है, न पटीदार है, न हमें से बंटवारा करेंगे, न झगड़ा न झंझट है नहीं। अब फिर भी उनसे लेना होता है तो खूब लड़ते हैं, देना होता है तो मुंह तोप लेते हैं। देखिए हम लोग कितना चतुर हैं, इतना को है हम लोग, भगवान की नजर में कितना बड़ी हैं, तो हम लोग उनको सामने कितना छल करते हैं। नहीं है, खांसी काट देते हैं, खांसी बकरी काट देते हैं। भगवान कभी भी खांसी बकरी मैया नहीं खाती हैं। जैसे हमारा नन्हा मुन्ना गोपाल है ना, उसी प्रकार से बकरी खांसी भी भगवान का गोपाल है। वो उनमें भी वास करते हैं। जब हम उनको मारते हैं, उनको जब काटते हैं तो वो भगवान हमसे नाराज होते हैं कि इसको खाने के लिए जमीन पर तमाम प्रकार की व्यवस्था हमने लगा दिया है, फिर भी ये खसी काट के खा रहा है। और भगवान के नाम पर काटते हैं और कड़ाही अपना गर्म कर लेते हैं। बताइए, भगवान को नाम पर चढ़ाते हैं, दुर्गा नाम पर, दुर्गा माई के नाम पर खसी काटते हैं, हम देखा है। भले भूत बताल के नाम पर काटते हैं, भूत बताल तो खाता भी होगा, लेकिन भगवान थोड़ी खाते हैं।
भूत बैताल बामत चमर देवी भूसप्पा सब देवी, पता न कितना कितना देवी है जमीन पर। ये सब भले ही खांसी मीस मदिरा सब खाते हैं। बहुत भगत जी के लोग के देखे हैं दारू चढ़ाते हैं, ताड़ी चढ़ाते हैं और मछली के दुगाली को पीस चढ़ा देते हैं भगवान। अब बताइए यहाँ पर मैया के लिए मेवा मिष्टान खीर पूरी हलवा जल गंगा जल एकदम अड़हुल का फूल तमाम प्रकार के फूल से इनकी श्रृंगार किया गया है, इनकी भोजन परोसा गया है। ये भगवान का भोजन है। और एक देखिए भगत जी का, एक देखिए भगत जी का प्रसाद दारू तारी रोहू मछली के 2 पीस अपने पिएला 2 गिलास। बताइए ये कौन भगवान है? नहीं भैया आधा नहीं, 2 ढक्कन, 2 ढक्कन चढ़ाएंगे या पूरा घटक जाएंगे। तो ये बेचारे भगत जी भी ठग देते हैं अपने भूत प्रेत को कि तू ढक्कन भर मान ले, तो ढक्कन भर से काम चला ले, ये तो बोतल हमारे लिए छोड़ दे। नहीं देखिए मैया, बोलिए प्रेम से शक्ति माता की। कोई भी मैया भूत प्रेत को ना माने, भूत प्रेत तो होता है, ऐसा नहीं है। जितना हमारी भीड़ है ऐसे ज्यादा भीड़ इधर उधर होगा जिसको हम आप नहीं देखते हैं, लेकिन ये सबको देखती है, हाँ या ना। जितना भीड़ है, सदियों से लोग जमीन पर मर रहा है। जो अच्छे कर्म करते हैं वह इंसान में जन्म लेकर के फिर हमारे और आपके बीच में भक्त के रूप में बैठ जाते हैं। जो बुरा कर्म करते हैं वो प्रेत के रूप में हमारे इधर उधर भटकते रहते हैं। उनका भी संख्या बड़ा है, उनका भी टोला बड़ा है, उनका भी गांव बड़ा है। जब हम ऐसे शक्ति का पूजा नहीं करेंगे, ऐसे मालिक को अपने घर में इज्जत नहीं करेंगे, इनको दीपक नहीं जलाएंगे, तो ये हमको देखेंगे कैसे? क्योंकि हमारा आंख जो है ये 2 कदम दिखता है और इनको तो 3 भुवन दिखता है। नहीं मैया, तो हम जब इनको पूजा करते हैं ना मैया, तो पूजा हम दिल से करें, 2 मिनट करे, 10 मिनट करे, आधा घंटा करे, 1 घंटा करे, लेकिन प्रेम से करें। अब अगरबत्ती हाथ में ले ले हैं, जय माता की जय शिव गुरु, जय माता की जय शिव गुरु, बकरिया ठोक दिया बेटिया, जय माता की जय शिव गुरु, जय माता की आऊ पे ठगौना लाऊ, जय माता की जय माता की जय माता की। अच्छा पूजा पर से उठे तो बखिया लगा देवे, जय माता की जय माता की जय माता की, ओकरा मुंह में बजर खस गया हमरा बोलैया। बताओ मैया, आप पूजा कर रहे हैं कि भगवान को गरिया रहे हैं? ये बात समझने की है कि जब हम पूजा करें तो पूजा ही करें, जय माता की गावे जय माता की, या ओम नमः शिवाय गाए ओम नमः शिवाय। अपना एक मंत्र है मैया, एक बार मंत्र का जयकारा लगा, बोलिए शक्ति माता की। हम लोग के साथ में गाइए, श्री ओम शंभु हरि नारायण नव दुर्गा देव्याय नमः। श्री ओम शंभु हरि नारायण नव दुर्गा देव्याय नमः। श्री ओम शंभु हरि नारायण नव दुर्गा देव्याय नमः। श्री ओम शंभु हरि नारायण नव दुर्गा देव्याय नमः। बोलिए प्रेम से महादुर्गा की, आदि शक्ति की, शिव शक्ति की। मैया, पूजा हमेशा इंसान को भटकने से रक्षा करती है। हमारा जो बाल गोपाल है, हम तो केवल जन्म दे देते हैं मैया, अपने गर्भ से केवल जन्म दे देते हैं, परंतु मालिक पालते हैं। जहां आप नहीं रहते हैं वहां ये मैया खड़ा होकर डाइन से जोगिन से तंत्र से मंत्र से टोना से टोटमा से भूत से परेश से ओझा से गुन्नी से भाट से फकीर से इत्यादि सांप कीड़ा मकोड़ा बिच्छू से हमको बच्चा की रक्षा करते हैं। हमारा नजर हमारा बच्चा को नहीं देखता, लेकिन मालिक का नजर तीनों भुवन देखता। वो हमको कब हमारे बच्चा को रक्षा करेंगे? जब हम इनको पूजन करेंगे। हम जिनसे जितना प्रेम करेंगे, हम जिनसे जितना प्रेम करेंगे उतना
जितना ही वो हमसे उतना प्रेम करेंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम जब प्रेम नहीं करते हैं तो ये भी हमसे प्रेम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं घर में घर का गोसाई है, घर में घर का देवता है, ये दीवार ब्रह्म बाबा है, इनके सामने में हमारे घर में घटना घट गई, काहे घट गया, हम कल से ब्रह्म बाबा का पूजन नहीं करेंगे। मैया इसमें आपकी गलती है, आपने इनसे प्रेम नहीं करता तो भला आपसे प्रेम क्यों करें? और इनसे प्रेम करने में कुछ जाता तो नहीं है। जहाँ रहिए, वन में रहिए, खंड में रहिए, घर में रहिए, घराड़ी पर रहिए, जहाँ भी रहिए इनका एक सुमरन तो करना है कि हे मालिक, हम आपके भरोसे अपना नगरी छोड़ के जा रहे हैं, आपके भरोसे अपना बच्चा छोड़ के जा रहे हैं, आपके भरोसे अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, आप अपना कृपा बनाए रखें। क्या जाता है? जितना देर हम गाली गलौज करते हैं, जितना देर हम गाली गलौज करते हैं, जितना एनर्जी हम गाली में लड़ते हैं, खर्चा करते हैं, उससे कम एनर्जी में तो माता का प्रणाम है, इनका नमस्कार है। हम लोग ऐसा नहीं करते। बोलिए प्रेम से शक्ति माता की, पंच महाशक्ति की। हम लोग चलते हैं माता की शक्ति की ओर। इनकी जो भक्ति है न मैया, बड़ा दुलारा भक्ति है, पूर्ण भरोसा से कर रहे हैं। हम आपको बीच जो अभी बात कर रहे हैं, एक माता की कथा कर रहे हैं, एक माता की वाणी कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं मैया कि भटकना नहीं है, भगवान की भक्ति में भटकना नहीं है। हमें सही भक्ति करना है, थोड़ा करना है, अच्छा करना है। हमें भर भर दिन भक्ति करके और सांझ का चूल्हा बंद नहीं करना है। अब दिन भर भक्ति करेंगे और सांझ का चूल्हा बंद कर बउआ को क्या खिलावेंगे? इसीलिए अपना भक्ति चलते फिरते जहां रहे तहां हो जाएगा, लेकिन मन से भक्ति करे। ये जो माता है इनका नाम पंच महाशक्ति पिंड है, आदि पराशक्ति है। इनका नाम माँ सती नव दुर्गा शक्ति पिंड जगत माता है। इनका नाम शिव शक्ति है। इनका जब हम पूजा करेंगे तो हमारा घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो हमारे घर में किसी प्रकार की तंत्र मंत्र नहीं होगी। इनका जब हम पूजा करेंगे तो ये हमारे सभी काल से रक्षा करेंगे। इनका जब हम पूजा करेंगे हर समस्या से हमको बचाएंगे। इनका जब हम पूजा करेंगे उसी कमाया हुआ धन में से बरकत होने लगेगा। इनका जब हम पूजा करेंगे हमें सतबुद्धि आएगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो अच्छा बोलने का लूर हो जाएगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो हमें सतमार्ग दिखाई देगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो अंधेरा में भी रोशनी आएगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो अपने अंदर का जो ब्रह्म है वो जग जाएगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो अंदर में जो शिव है वो जग जाएगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो इनकी लोक के लिए हमारा रास्ता खुल जाएगा। इनका जब हम पूजा करेंगे तो मानव का तन बार बार पाएंगे। इनकी पूजा में बड़ी ताकत है, इनकी पूजा में बड़ी चर्चा है, इनकी पूजा में बहुत भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। जो जो भक्त श्रद्धा भाव से पंच महाशक्ति की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती। आप संकट से क्यों घबराते हैं मैया? आप संकट से क्यों घबराते हैं? इनकी पूजा कीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं। बोलिए प्रेम से शक्ति माता की। आप लोगों को साथ मैया